गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अच्छा उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। टाइम हो रहा है सुबह के 11 और हम निकल चुके हैं अपनी दिनचर्या मतलब डेली रूटीन के हिसाब से काम करने के। अभी तो जाना है मेरे को, जो कल सीए क्या नहीं जा पाया हूँ तो 1 बजे के करीब उनके यहाँ भी जाना है और अभी एक काम और है। बाकी आज मौसम जो है वो तो बहुत मतलब अलग ही किस्म का हो रहा है। धूप निकली हुई है, ये देखो आप, पसीना, एसी चालू है। अभी तो घर से निकले इसलिए ऊपर से नीचे तक आने में पसीना पसीना हुआ है भाई। लिफ्ट से नहीं, सीढ़ियों से आता हूँ नीचे। लिफ्ट केवल ऊपर घर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए नहीं, ऊपर घर जाने के लिए। तो चलिए, एक नई दिन की शुरुआत एक नई उम्मीदों के साथ। भगवान करे आपका भी दिन बहुत शुभ हो और मेरा भी। आज है गणेश चतुर्थी। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज गणेश जी हमारे यहाँ भी पधारेंगे और गणेश जी जो हैं वो हम सब की जीवन में सुख समृद्धि लाएं, ऐसी मैं कामना करता हूँ आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। एमपी नगर जिस काम से आया था तो वो तो हुआ नहीं, क्योंकि आज गवर्नमेंट हॉलीडे है और वो अभी तक आए नहीं है उनके ऑफिस। तो वो शायद 1:30 बजे तक आएंगे। तो मुझे एक और काम था विदिशा रोड पे, एक है सूखी सेवनिया करके गांव है, वहाँ एक से काम है, तो वहाँ के लिए निकला हूँ। जब तक वो आएंगे तो 1-1.5 घंटे में मैं भी वापस आ जाऊँगा वहाँ से लौट के। भोपाल नगर निगम, एक टाइम पे यहाँ पर कचरे का ढेर हुआ करता था। जो भोपाल का पूरा निकलता था कचरा वो यहाँ डंप करते थे। और अब देखिए आप, क्या बढ़िया उसको खूबसूरत बना दिया है। मतलब ये बेसिकली कचरे का पहाड़ है, लेकिन आप देखिए उसको कितना अच्छा डेवलप कर दिया, यहाँ से शिफ्ट कर दिया है। अब ये फ्लाईओवर तो नहीं है, आरओबी है, रेलवे ओवर ब्रिज। इसको उतरने के बाद मुझे लेना है राइट, क्योंकि सीधे जो है इंदौर एयरपोर्ट रोड करोल के लिए सीधे, और मुझे लेना है राइट। क्या हालत हो गई है रोड की, जबकि ये रोड जो है विदिशा के लिए, जो भोपाल से उसे कनेक्टिविटी रोड है, और ये हालत है कि डामर जो है वो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। राइट जाएंगे तो सिटी निकल जाएंगे और हमें जाना है भैया लेफ्ट। ये आ गए हम भानपुर। यहाँ आने के बाद आज भी जो है वो गांव की फीलिंग आती है। आप देखें, इतनी सारी मैं, ये देखिए, तो आधा रोड कवर करके चल रही हैं। ये आ गया है बाईपास, लेकिन हमें जाना है सीधे। ये है बेसिकली स्टेट हाईवे नंबर 18 और रोड की हालत बहुत गड़बड़ है। मतलब गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, तो गाड़ी जो है वो अपने स्पीड पे ही चला पा रहे हैं। अपनी स्पीड से मतलब ये कि नॉर्मल स्पीड पे, क्योंकि गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ से जो है आपका सांची भी आता है, हनाली रिट्रीट आता है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ आसपास पिकनिक स्पॉट्स हैं। अब ये स्टेट हाईवे छोड़ के हम ये गांव के रास्ते मुड़ गए हैं। अब गांव कौन सा ये नहीं मालूम है। उन्होंने एक लैंडमार्क बताया था कि यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है। बाकी यहाँ अभी फिर से आ गई हैं मैं पूरा आसपास। आप बताइए कि मेन रोड से छोड़ने के बाद देखिए आसपास पूरा का पूरा जंगल ही जंगल। खेत तो नहीं है, ये जंगल टाइप ही है। कहीं खेत होती तो खेती बाड़ी हो रही होती। यहाँ से तो निकल गया हूँ और यहाँ गांव में ये परकट हनुमान जी मन्नत मंदिर है। तो मैंने उनसे पूछा था कि आते में मेरे को ये मंदिर दिखा था, तो क्या है इस मंदिर का। तो उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि कैसे प्रकट हुई ये सब।
कह रहे थे शनिवार और मंगलवार के दिन यहाँ पर आप आइए तो अच्छा लगेगा आपको, तो मैं शनिवार के दिन आऊँगा फिर से वापस यहाँ पर। और फिर इसकी क्या स्टोरी है वो कह रहे थे वहाँ सब लिखा हुआ है कि कैसे प्रकट हुए थे हनुमान जी, दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। अभी टाइम हो रहा है 1:15 और मैं निकल गया हूँ भोपाल के लिए, क्योंकि अब भोपाल जाके जो कल सीए के यहाँ नहीं गए थे तो उनके यहाँ भी जाना है, फिर एडवोकेट के यहाँ भी जाना है, और 1-2 जगह ऑफिस में भी, मतलब जो बैंक है ऑफिस के फाइनेंस डिपार्टमेंट, वहाँ भी जाना है, क्योंकि वो लोग तो आज खुले हैं, उनकी छुट्टी नहीं है, ये बस स्टेट गवर्नमेंट की छुट्टी है। तो अब निकल चुका हूँ यहाँ से, और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से जो है करीबन 26-27 किलोमीटर्स के आसपास पड़ेगा एमपी नगर। गणपति बप्पा मोरया। बाईपास से छोड़ के वापस जो है मैनाल रेसिडेंसी गेट नंबर 3 से अंदर मुड़ रहा हूँ। तो हो गई है, कह रहे हैं आ जाओ। अब पहले तो सीए के यहाँ जाए, वहाँ से फिर जाते हैं दूसरे के जहाँ जाना है। पहले सीए का होता है, वहाँ 10-15 मिनट का काम है केवल। एक तो यहाँ पर लोगों को ट्रैफिक सेंस नहीं है बिल्कुल भी। अब जिनको लेफ़्ट जाना है तो उसके लिए कोई सिग्नल नहीं होता, लेकिन नहीं, आपको खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि आगे वाले जो है गाड़ी ऐसी लगा देते हैं कि आप लेफ़्ट भी नहीं मुड़ सकते। स्ट्रेट तो जब ग्रीन होगा ऑब्वियसली तभी आप आगे बढ़ाओगे गाड़ी, लेकिन ये बहुत बेकार सिस्टम है। लोगों को इतना तो सेंस होना चाहिए कि राइट वाले अपने राइट लाइन में रखें, स्ट्रेट जाने वाले स्ट्रेट रखें, लेफ़्ट जाने वालों को लेफ़्ट जाने दो, उसको क्लियर रखो उस रोड को। लेकिन नहीं, अब सिग्नल खुला है, अब आगे बढ़ रही है। और ये देखिए, ये आप स्विफ्ट वाले को, उसने तो रोड पे ही गाड़ी खड़ी कर दी, कोई मतलब नहीं है, पीछे ट्रैफिक जाम, आराम से सो रहे हैं, कोई ट्रैफिक जाम लग रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ रात को आपने देखा था कितनी ज़्यादा वैन खड़ी हुई थी जो बच्चों को लेके जाती हैं। अभी भी आप देखेंगे तो 2 व्हीलर्स वगैरह सब खड़ी हुई हैं, लेकिन उम्मीद तो है कि आज अपने को पार्किंग, वाह वाह वाह, यहाँ तो इन्होंने बंद करके रख दिया, एक रोप लगा दी। चलो अपन तो इनके घर की तरफ पार्क कर देते हैं, या रोप के इधर ही पार्क कर देते हैं, और क्या करें। हो रहा है 3:30 और अब जाके सीए के यहाँ से फ्री हुआ हूँ, और बरसात देखिए, अंदर बैठा हुआ था और बरसात इतनी तेज़ हो रही है, भीगते हुए कार तक जाना पड़ेगा भाई। चलते हैं कार तक। बहुत तेज़ बरसात है यार, सामने से लेके कार तक आने में ही भीग गया। चलो, ऐसा कोई मौसम तो था नहीं बादल का, बरसात का, लेकिन अब हो रही है तो ठीक है। अब जाके फ्री होके अब निकल रहा हूँ, पहले ऑफिस, फिर गायत्री मंदिर जाता हूँ गणेश जी लेने। फिर से तो निकल गया हूँ अब, क्योंकि 4:30 का टाइम हो रहा है, और एक मुहूर्त तो 5 बजे तक था और एक 6 से 7। तो अब पहले गणपति जी को लेते हैं, फिर प्रसाद वगैरह सब लेते हुए फिर घर जाते हैं। अभी तो जा रहा हूँ गायत्री मंदिर, अब क्या मालूम वहाँ प्रतिमा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं तो फिर गांधी मार्केट में जाके देखेंगे, वहाँ तो मिल जाएगी 100%। पहले गायत्री मंदिर ट्राई कर लेता हूँ। तो गायत्री मंदिर बिल्कुल ऑफिस के बैक साइड में ही है। गाड़ियाँ तो खड़ी दिख रही हैं गायत्री मंदिर के बाहर, यानी अभी भी लोग प्रतिमा लेने आए हैं, क्योंकि अपने को तो भैया मिट्टी वाली प्रतिमा लेनी है। अंदर दिख तो रहा है, अब जाके देखते हैं अंदर भाई क्या है सिचुएशन। यहाँ गायत्री मंदिर में तो प्रतिमा नहीं मिल पाई थी, तो वो सब बड़ी बड़ी थी, और अपने को तो छोटी सी लेनी है, बाल गणेशा। तो अब निकलता हूँ गांधी मार्केट तरफ, वहाँ देखता हूँ, वहाँ तो बहुत सारे 2-3 दिन पहले भी और कल भी देखे थे, बहुत स्टॉल लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी, जैसे अपन चाह रहे हैं, जैसे हम चाह रहे हैं प्रतिमा, जैसे मैं चाह रहा हूँ भाई। अब देखता हूँ, अब निकला तो हूँ एमपी नगर गायत्री मंदिर से, होप कि जैसी हम चाह रहे हैं वैसी मिल जाए भाई। गांधी मार्केट तो पहुँच गया हूँ, गाड़ी करता हूँ कहीं साइड पे। यहाँ से तो बहुत सारी दुकानें दिख रही हैं दोनों तरफ। मेन चीज़ है पार्किंग, तो पार्किंग के लिए तो मेरे को लगा यू टर्न लेके मुझे पीछे ही जाना पड़ेगा, आगे तो कोई पार्किंग मिलेगी नहीं।
और पीछे गाड़ी वाला बिल्कुल चिपक के चल रहा है कि भाई मुड़ने का टाइम भी नहीं देगा मुझे शायद। भाई मुड़ रहा हूँ यार, इंडिकेटर देख लो मेरे भाई। गाड़ियाँ भी रोड पे खड़ी हो जाती हैं। चलो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मुड़ गई गाड़ी, ये बहुत बढ़िया हुआ। अब करते हैं कहीं कार को पार्क और आके लेते हैं हमारे बालकनी से। यहाँ जगह है, यहीं डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं भाई। वहाँ थोड़ा पानी था, यहाँ पार्क कर देते हैं रोड के साइड में। तो सामान तो ले लिया, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा। मतलब पसीना पसीना हो गया भैया, पसीना पसीना। सबसे पहले कार स्टार्ट करें, एसी स्टार्ट करें। अब निकलते हैं घर। अब प्रसाद लेना रह गया केवल, वो लेना है। वो लेते हुए घर जाके, क्योंकि 6 से 7 बजे का मुहूर्त है और टाइम हो रहा है अभी 5:25। तो बस प्रसाद ही लेना रह गया, बाकी सब चीज़ हो गई है। गणपति जी की स्थापना तो कर ली घर पे, और मुझे एक से मिलने जाना था। तो टाइम हो रहा है 7:36 और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। 1-आध घंटा तो लग ही जाएगा आने में। फिर आज कैंपस में भी जो है गणपति जी स्थापना का है। अब आइडिया नहीं है कितने बजे स्थापना होनी है। अब आज मैसेज खोल के देखा नहीं मैंने, जो व्हाट्सएप ग्रुप का सोसाइटी का। आके देखते हैं, अगर हमारे आने तक स्थापना नहीं होगी तो आते हैं, और स्थापना हो गई होगी तो फिर ऐसा लग तो रहा है कि अभी नहीं हुई है स्थापना। अब आके देखते हैं। नहीं, हो गई है, हो गई है, आरती चल रही है। चलो, पहले घर की पूजा भी ज़रूरी थी सोसाइटी की। यहाँ तो अभी 10 दिन की सेवा है, तो कभी भी आके जो है यहाँ पर भी आरती अटेंड करनी है। तो अभी तो पहले अपना काम निपटा के आया जाए। टाइम हो गया 9:30 और अब निकला हूँ घर के लिए। और डेली का ये रूटीन हो गया है यार। डेली का क्या मतलब, हर 1-2 दिन के आड़े कोई ना कोई। तो ये पार्टियाँ अधिकतर शाम को ही मिलने बुलाती हैं कि दिन में ऑफिस या दुकान या जो भी XYZ उनके कारण होते हैं। तो डेली का ये रूटीन हो गया है यार। चलो, काम है भैया, काम तो करना है, क्योंकि जब पार्टी बुलाएगी तब जाना है अपने को। घर तो पहुंच गया हूँ। पहुँचते पहुँचते 10 बज गए, क्योंकि रास्ते से भाई सब्जी भाजी भी लेनी है। फैमिली मैन हूँ तो ये सब चीज़ें देखनी है भाई। आम आदमी ये सब चीज़ें नहीं करेगा तो और कौन करेगा? बिलियनियर्स थोड़ी करेंगे, सब्जी भाजी लेने थोड़ी रुकेंगे। वो तो सब अपन लोगों की ड्यूटी होती है, जो आम आदमी होता है, घरेलू आदमी। बाकी ये हमारे टाउन आ ही नहीं रहा, क्योंकि लाइट इतनी हो रही है। तो कल दिन में सुबह जब निकलेंगे तब पट खुले होंगे तो दिखाएंगे आपको, जो हमारे टाउन में भी जो गणपति जी आए हैं। चलिए, आपसे मिलते हैं अब कल सुबह की शुरुआत होगी फिर से वही बिटिया को कॉलेज छोड़ना। अरे बाप रे, क्या आ गया टायर के नीचे? शायद किसी के कपड़े बांधने वाली, टांगने वाली क्लिप होगी। तो बता रहा था आपको, कल सुबह की जो शुरुआत होगी वो बिटिया को कॉलेज छोड़ने से स्टार्ट होगी। क्योंकि आज तो उसकी छुट्टी थी। तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करता हूँ मैं। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक गुड नाइट, टेक केयर।